राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक खेत था। हरा भरा, घना, मानो किसी ने अपनी पूरी जिंदगी उसकी मिट्टी में उड़ेल दी हो। उस खेत का मालिक था दीनानाथ। गांव वाले बाबूजी कहते थे। 70 साल की उम्र, कमर झुकी हुई, पर आंखों में वो आग जो जमाना भी नहीं बुझा पाया। पर इस साल कुदरत ने मुंह फेर लिया। बारिश कम पड़ी, गर्मी ज्यादा, और ऊपर से 3 दिनों से सिंचाई की मोटर बंद पड़ी थी। खेत की मिट्टी फट गई थी, गहरी दरारें, जैसे जमीन खुद रो रही हो, पर आंसू भी सूख गए हों। बाबूजी उस टूटी मोटर के सामने खड़े थे, हाथ में लाठी, आंखों में आग और सीने में वो दर्द जो दिखाया नहीं जाता। उनकी आवाज कांपी। खत्म, सब खत्म हो गया। 3 दिन से ये कबाड़ एक बूंद पानी नहीं उगल रहा। मेरे बाप दादाओं की ये जमीन धूप में जलकर राख हो रही है। बेटा शिवम पास खड़ा था, 30 साल का, मेहनती, पर इस वक्त उतना ही बेबस। धीरे से बोला, बाबूजी, मिस्त्री ने देखा, मोटर पूरी तरह बैठ गई है, नई लगानी पड़ेगी, 20,000 का खर्चा है। 20,000, वो 2 शब्द हथौड़े की तरह गिरे। बाबूजी की आंखें फटी रह गईं। फिर वो हंसे, पर वो हंसी रोने से भी ज्यादा दर्दनाक थी। 20,000 कहां से लाऊं? साहूकार का कर्ज पहले से सिर पर है। भगवान, एक ही बार में आग लगा दे इस खेत में। उसी वक्त खेत की मेड़ पर एक परछाई रुकी। एक लड़का, 13-14 साल का, दुबला पतला, मैले कपड़े, टूटी चप्पल, कंधे पर एक पुरानी थैली जिसमें कुछ धातु की चीजें खनखना रही थी। ये था अर्जुन। गांव में कोई उसे अनाथ का बच्चा कहता, कोई भटकने वाला, पर जो जानते थे वो कहते थे रमेश मिस्त्री का चेला। 5 साल का था जब माँ बाप एक हादसे में चले गए। उसके बाद रमेश काका मिले। गांव के किनारे एक छोटा सा गैराज था उनका। उन्होंने अर्जुन को छत दी, खाना दिया, और सबसे बड़ी बात, हुनर दिया। खिलौनों की जगह पाना और हथौड़ी थमाई, मोटर के तार सिखाए, ट्रैक्टर की सांसें पहचाननी सिखाई। पर पिछले साल रमेश काका भी चले गए, बीमारी ने ले लिया, और अर्जुन फिर अकेला हो गया। तब से गांव गांव घूमता था, जो टूटा हो ठीक करता, 2 रोटी मिले खा लेता। आज इस गांव आया था और दूर से ही उसने देख लिया था, एक बूढ़ा किसान, एक बंद मोटर और एक प्यासा खेत। वो धीरे पास आया, हिम्मत जुटाई, बोला, बाबूजी, मैं मोटर ठीक करता हूं। बाबूजी ने ऊपर से नीचे देखा। शहर का मिस्त्री नहीं बना पाया और ये छोकरा ठीक करेगा? अर्जुन ने हार नहीं मानी। बाबूजी, शाफ्ट जाम है, कॉइल जली है, 20,000 नहीं लगेंगे, बस थोड़े औजार चाहिए। बड़ा ज्ञान है तेरे पास, चल हट यहां से। शिवम ने कंधे पर हाथ रखा। जा भाई, बाबूजी अभी सुनने की हालत में नहीं। अर्जुन मुड़ा, चला, पर पांव रुक रुक कर उठे। उसने एक बार पलट कर देखा, उस मोटर को, उस फटती जमीन को। दिल में कुछ कसक गया। गांव के बाहर नीम के पेड़ के नीचे बैठ गया, थैली घुटनों पर, आसमान में तारे, और मन में एक ही सवाल, जाऊं या रुकूं? तभी रमेश काका की आवाज कहीं से उठी, अर्जुन, हुनर छुपाने से भूख नहीं मिटती। जब किसी का खेत प्यासा हो और तेरे हाथों में पानी निकालने की ताकत हो, तो हाथ रोकना सबसे बड़ा गुनाह है। अर्जुन ने आंखें बंद की, फिर खोली, उठा, और उस रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, वो खेत की तरफ चल पड़ा। रात के 2 बजे थे। झींगुरों की आवाज, दूर कहीं कुत्ते का रोना, और एक छोटी सी टॉर्च की रोशनी जो मोटर पर झुकी थी। अर्जुन के हाथ काम में लग गए। ढक्कन खोला, धूल और जंग की मोटी परत, कपड़े से साफ किया। शाफ्ट जाम थी, धीरे धीरे खोली, ग्रीस लगाया, हिलाया, घूमने लगी। फिर कॉइल की तरफ आया। तार जला हुआ था, काला पड़ा हुआ। रमेश काका ने सिखाया था, कॉइल जले तो तांबे का मोटा तार बाएं पास करना पड़ता है। थैली से बचा खुचा तांबे का तार निकाला, नापा, कांटा, जोड़ा, कसा। हाथ कांप रहे थे, डर से नहीं, जिम्मेदारी से। पूरी मोटर एक बार और परखी, हर जोड़, हर पेंच। फिर स्विच की तरफ बढ़ा, रुका, हाथ जोड़े, भगवान, बस यही 2 हाथ हैं, और रमेश काका का सिखाया हुनर इस बुजुर्ग का खेत बचा दे, बस इतना ही मांगता हूं। स्विच दबाया, एक झटका, एक गहरी गुर्राहट, और फिर घर, मोटर चालू हो गई। पाइप में हलचल हुई, एक पल की खामोशी, और फिर पानी, धरती की दरारों में उतरता पानी।
सूखी मिट्टी जैसे हर बूंद को अपने भीतर समेट रही थी, जैसे कोई प्यासा इंसान बरसों बाद पहली घूंट पिए। अर्जुन घुटनों के बल बैठ गया। आंखें भर आईं, होंठों पर एक थकी हुई पर बेहद सच्ची मुस्कान। हो गया काका, हो गया। उधर बाबूजी को नींद नहीं आई थी। पानी पीने उठे, खिड़की से झांका। दूर खेत में टॉर्च की एक लौ, खून खौल गया। शिवम, उठ, खेत में कोई है। दोनों दौड़े और वहां देखा वही छोटा लड़का, ग्रीस से सने हाथ, घुटनों के बल, और मोटर चल रही थी। बाबूजी का चेहरा पहले हैरानी से खुला, फिर गुस्से से तमतमाया। तूने ये क्या किया? मेरे मना करने के बाद भी आया, मेरी मोटर पर हाथ लगाया। अर्जुन उठ खड़ा हुआ, डरा हुआ था पर टिका हुआ। बाबूजी, मोटर ठीक है, पानी आ रहा है, आपका खेत बच जाएगा। मुझे नहीं चाहिए। एक भटकते लड़के का एहसान लेकर गांव में क्या मुंह दिखाऊंगा? शिवम बोला। बाबूजी, मोटर चल रही है, पानी आ रहा है, बंद कर इसे। लाठी उठी। अभी बंद कर। अर्जुन ने एक लंबी सांस ली। बाबूजी, मैंने एहसान नहीं किया। रमेश काका कहते थे, जब किसी का खेत प्यासा हो और तेरे हाथों में ताकत हो तो हाथ रोकना सबसे बड़ा गुनाह है। लाठी हवा में उठी। ये मेरी जमीन है, मैं कह रहा हूं, बंद कर। मार दीजिए बाबूजी। वो 3 शब्द जैसे रात के सन्नाटे में पत्थर गिरा हो। मार दीजिए, पर ये मोटर मैं बंद नहीं होने दूंगा। लंबी खामोशी। बाबूजी का हाथ कांपा, रुका। उन्होंने उस लड़के की आंखों में देखा। डर नहीं था, जिद नहीं थी, बस एक सच्चाई थी। लाठी धीरे धीरे नीचे आ गई। बाबूजी घूमे और बिना कुछ बोले घर की तरफ चले गए। सुबह हुई और उसी सुबह गजेंद्र साहूकार के आदमी आ गए। गजेंद्र, मोटा, तेलिया बाल, चेहरे पर वो मुस्कान जो दूसरों का दर्द देखकर और चौड़ी होती है। सीधे आंगन में घुस आया, एक कागज फेंका। बुढ़े दीनानाथ, बैंक का नोटिस, आज से ये जमीन मेरी। बाबूजी के हाथ थर थर कांपे। शिवम आगे बढ़ा। गजेंद्र, मोटर ठीक हो गई, पानी लग रहा खेत में, फसल होगी तो पैसे मिल जाएंगे। वक्त खत्म। लड़कों, सामान बाहर निकालो इनका। तभी रुकिए, पतली सी आवाज। सबने पलट कर देखा। अर्जुन। गजेंद्र ने उस छोटे से लड़के को देखा और ठहाका लगाया। ये कौन? बाबूजी का नया नौकर? बच्चा मुझे रोकेगा? गजेंद्र जी, मोटर ठीक है, रात मैंने खुद ठीक की। यकीन न हो तो चलिए खेत पर, अपनी आंखों से देख लीजिए। जो मोटर शहर का तजुर्बेकार मिस्त्री नहीं बना पाया, वो ये छोकरा बनाएगा? गजेंद्र हंसा, उसके आदमी हंसे। फिर उसने सोचा। मुस्कान और चौड़ी हुई। ठीक है, शर्त मंजूर, चलते हैं खेत पर। अगर पानी की एक बूंद भी निकली, फसल कटने तक की मोहलत, और अगर नहीं निकली, बाबूजी की तरफ देखा, तो आज रात तुम लोग सड़क पर सोओगे। बाबूजी ने शिवम को देखा, शिवम ने अर्जुन को। अर्जुन ने बस एक बार सिर हिलाया। चलिए। खेत पर सब खड़े थे। गजेंद्र के लठैत, बाबूजी, शिवम और अर्जुन। अर्जुन मोटर के पास गया और तभी उसकी नजर एक जगह अटकी। तार। रात को बाबूजी के झटके में जो जोड़ टूट गया था, वो अभी भी टूटा पड़ा था। अर्जुन के अपने हाथों का बनाया काम बिखरा हुआ। पेट में एक गहरी लहर। अभी स्विच दबाया तो मोटर नहीं चलेगी। क्या हुआ? गजेंद्र ने तंज किया। कहां गया जादू? चालू कर अपना कबाड़। आदमी हंसे। अर्जुन का दिल धड़का, आंखें बंद की और भीतर से रमेश काका की आवाज आई। अर्जुन, मशीन कभी हार नहीं मानती, इंसान हारता है। तू मशीन की तरह सोच, जो रास्ता बंद हो दूसरा ढूंढ। थैली खोली, तांबे का तार निकाला, थोड़ा सा, बस काफी, पर जोड़ने के लिए पहले लाइन बंद करनी होगी। ऊपर देखा, खंभे पर मेन लाइन का कटआउट था। शिवम भैया, खंभे के पास जाओ, मेन लाइन का कटआउट गिराओ, जल्दी। रोको इसे, गजेंद्र चीखा। वक्त बर्बाद कर रहा है, फेंको इस लड़के को बाहर। 2 आदमी आगे बढ़े और तभी धड़ाक, बाबूजी की लाठी आड़ी हो गई। वो बूढ़ा इंसान जिसने रात खुद मोटर बंद करने की धमकी दी थी, आज उन्हीं पांवों पर खड़ा था। लाठी तनी हुई, आंखों में आग। खबरदार, मेरे खेत में एक कदम और बढ़ाया तो ये लाठी तुम्हारे सिर पर टूटेगी। मेरे जीते जी मेरी जमीन पर किसी की दादागिरी नहीं चलेगी। गजेंद्र रुक गया। इधर शिवम खंभे की तरफ दौड़ा, कटआउट पकड़ा, गिराया, लाइन बंद। अर्जुन झुका, तेजी से तार जोड़ा। हाथ जल रहे थे, परवाह नहीं, जोड़ा, कसा, परखा। उठाओ शिवम भैया, अब उठाओ। कटआउट उठा।
एक झटका, घर, पाइप में हलचल, एक पल जो सबसे लंबा पल लगा, और फिर पानी, जमीन पर गिरता पानी, दरारों में उतरता पानी, सूखी धरती जैसे सांस लेने लगी। अर्जुन वहीं बैठ गया, जमीन पर, दोनों हाथ घुटनों पर, आंखें बंद, आंसू चुपचाप गालों पर उतरे। हो गया काका, हो गया। गजेंद्र का चेहरा देखने वाला था। वो आदमी जो हमेशा दूसरों की तबाही पर हंसता था, आज खुद खड़ा था। बोल नहीं फूट रहे थे। शिवम आगे बढ़ा। तुम हार गए गजेंद्र, शर्त तुमने मानी थी, फसल कटने तक इस खेत की तरफ नजर मत उठाना। गजेंद्र ने दांत पीसे। फसल कटने पर पैसा लेने आऊंगा, सूद समेत। आना, उस वक्त तक जाओ यहां से। गजेंद्र मुड़ा, चला गया। खेत में सब चुप थे, सिर्फ पानी की आवाज और दूर कहीं एक चिड़िया का गाना। बाबूजी धीरे धीरे चले, हर कदम जैसे कोई बोझ उठाकर चल रहा हो। वो अर्जुन के पास आए, उस छोटे से लड़के के पास जो अभी भी जमीन पर बैठा था। बाबूजी रुके। उन्होंने उस लड़के को देखा, मैले कपड़े, ग्रीस से सने हाथ, टूटी चप्पल, और दिल में कुछ टूट गया। वो बूढ़ा इंसान जिसकी पगड़ी पूरी जिंदगी का अभिमान थी, धीरे धीरे घुटनों के बल बैठ गए। बेटा, अर्जुन ने आंखें खोली, देखा बाबूजी सामने झुके हुए हैं। बाबूजी, आप, मुझे माफ कर दे। आवाज भारी थी। मैंने तुझे भगाया, तेरे हुनर का मजाक उड़ाया, तेरे काम को छोटा समझा। बाबूजी, मैं इस जमीन का मालिक नहीं। आंखें भर आईं। एक अंधा और अहंकारी बूढ़ा हूं। जिस पगड़ी का मुझे इतना घमंड था, आज उसे एक अनाथ बच्चे ने कीचड़ में गिरने से बचाया, और वो बच्चा जिसे मैंने 2 बार धकेला, वो फिर भी लौट आया। अर्जुन की आंखों से आंसू टपके। बाबूजी, मैंने एहसान नहीं किया। रमेश काका कहते थे, जब हाथों में हुनर हो और किसी को जरूरत, तो मदद करना एहसान नहीं, फर्ज है। बाबूजी ने उस लड़के का हाथ थाम लिया, ग्रीस से सना, घाव वाला, पर मजबूत। तेरे रमेश काका ने तुझे बेटा नहीं, इंसान बनाया, मुझसे बड़ा इंसान। गला साफ किया और धीरे से बोले, आज से ये घर तेरा भी है अर्जुन। जब तक इस खेत में पानी है, तेरे लिए रोटी है। तू हमारे साथ रह। अर्जुन कुछ नहीं बोला, बस उन बूढ़े हाथों को अपने दोनों हाथों में थाम लिया। शिवम ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। कोई शब्द नहीं, पर वो एक स्पर्श 1000 शब्दों से भारी था। खेत में पानी बह रहा था, धूप अब भी थी, पर उसकी तपिश अब उतनी नहीं लगती थी। मिट्टी की दरारें भर रही थी। एक अनाथ लड़का जिसके पास कभी कोई घर नहीं था, आज किसी की छत के नीचे खड़ा था। उसने आसमान की तरफ देखा, थैली उठाई, औजार एक एक करके वापस रखे। पाना, हथौड़ी, पेंचकस, और हर औजार के साथ रमेश काका की एक याद। मन ही मन कहा, काका, आज सिर्फ एक मोटर नहीं जोड़ी, एक टूटे हुए इंसान का दिल जोड़ा, एक सूखती जमीन को जिंदगी दी, और खुद को एक घर मिला। आपका कर्ज इस मिट्टी का कर्ज है काका, जन्म जन्म नहीं चुका पाऊंगा। मशीन कभी हार नहीं मानती, इंसान हारता है, पर जो इंसान मशीन की तरह डटा रहे, वो जीतता जरूर है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चुप मत रहिए। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।